व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी ज़ैन, यू आर वाचिंग एच3 एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं इसराइल और हमास की जंग के ऊपर। और आपको पता ही है, जब ये जंग हुई थी, जिस दिन इसका फर्स्ट डे था, जब हमास ने अटैक किया और ये न्यूज़ आई, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाली थी। और वो ये था कि जनाब, ये जो हमास ने किया है प्रोवोक जो है ना, एक अटैक, तो मतलब इसराइल की तरफ से पहल नहीं हुई थी, इस बार पहल हुई है हमास की तरफ से। ये जो अटैक हुए, ये मेरे ख्याल में आखिरी कील इनके ताबूत में साबित होगी। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खुशियां मनाते फिर रहे थे, ओए होए मज़ा आ गया ये वो। मतलब सिविलियंस को एक साइड पे मारा जा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, इसराइल से इतनी नफ़रत है कि खुशी मना रहे थे। तब भी मैंने इन्हें कहा कि ये खुशी आपकी एक दिन के लिए है, एक दो दिन बाद वही मजम्मत और इसराइल बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ये वो फलाना, इस तरह के ट्वीट्स होंगे। और अब फिर हमने देखा भी कि जनाब सेव गज़ा, ओए होए ये हो गया, इतने बम गिरा दिए, फास्फोरस बम आ गया। पहले सोचना था ना कि आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है और एक तरफ पूरी आर्मी है जिस पे आपने अटैक की है, तो वो तो क्रश करेगी, उन्हें तो बहाना मिल गया। और इसी से रिलेटेड वीडियो है कि इसराइल गॉट सर्टिफिकेट टू टेक बिग एक्शन as big planning to fail इंडिया इसराइल यूरोप जो है ये मिडल ईस्ट कॉरिडोर। तो मुझे भी ये चीज़ लगी थी कि यार, सऊदीज़ और इसराइलीज़ के दरमियान पैक्ट होने वाला है, पीस पैक्ट होने वाला है, और ये कॉरिडोर बन रहा है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट मिडल ईस्ट में दोबारा से शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को रोकने के लिए है, मेरा एक ओपिनियन है। तो आइए देखते हैं, इस पे इंडी प्लस की वीडियो है 3 to 1 in। तो दोस्तों, भारत और कनाडा के विवाद के बाद इजराइल और फलस्तीन का विवाद फिर से हरा हो गया है। इजराइल को अब सर्टिफिकेट मिल गया है फलस्तीन का सफाया करने के लिए, और हो सकता है कि आपको अब आने वाले समय के अंदर फलस्तीन नाम का देश नक्शे में ही ना दिखाई दे, क्योंकि इजराइल ने कह दिया है कि अब पूरा देश जंग के हालातों के अंदर है और हमास ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब तक ऑपरेशन ऑल आउट ये खत्म नहीं होगा, यानी कि सभी को खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हम सिचुएशन को नहीं रोकने वाले हैं। सबसे पहले तो हुआ क्या, कल दोस्तों अचानक से ही हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए, और इतने रॉकेट एक साथ छोड़े जाने के कारण यहां पर इजराइल को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और 1800 से ज्यादा इजरायली नागरिक एक घायल हो गए और कई सौ लोगों की मौतें भी हो गई, और 700 से 800 की संख्या में इजरायलियों को बंधक भी बना लिया गया, क्योंकि फलस्तीन के हमास आतंकवादी एक बड़ी संख्या में एक अपनी फौज लेकर साउदर्न इजराइल के इलाके में घुस गए। और सबसे बड़ी हैरानीजनक बात तो अब निकलकर सामने आ रही है, ये आपके सामने जो पैराशूट हवा से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही पैराशूट हैं जो हमास के आतंकवादी अपने एक वीडियो के अंदर ट्रेन करते हुए दिखाई दे रहे थे कि किस तरीके से वो इन पैराशूटों के चलते इजराइल के अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पर इजराइल के लोगों और इजराइल की सेना के ऊपर हमला करेंगे। और वही कुछ इन्होंने इस मौके पर भी किया। इजराइल के अंदर एक पार्टी चल रही थी, जूश लोग हैं, पार्टी करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कभी भी मौत का बुलावा आ सकता है, और यही कारण है कि ये पार्टी उनकी आखिरी पार्टी साबित हुई। और हमास के आतंकवादियों ने पैराशूट के चलते साउदर्न इजराइल के अंदर एंट्री की, और यहाँ पर लोगों को गोलियां भी मारी, साथ में ही लोगों को बंधक भी बनाया, और बंधक बनाकर फलस्तीन के अंदर ले गए या फिर कहां ले गए अभी तक किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि साउथर्न इजराइल के अंदर इजराइल की मिलिट्री ने मोर्चा संभाल लिया है। अब दोस्तों, आपको हमास के बारे में तो सब कुछ पता लग गया, लेकिन इजराइल की सेना आखिरकार क्या कर रही है? इजराइल जो कहता है कि एंड्रॉइड ले आओ चाहे आईफोन ले आओ, सबका पता है मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, सब खबर होती है मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। आज आखिरकार उसके सॉफ्टवेयर कहां चले गए, आज उसकी आर्मी कहां चली गई, जब इजराइल के लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं और इजराइल की सेना कुछ भी नहीं कर सकी। यही कारण है कि दोस्तों इजराइल के ऊपर शक किया जा रहा है कि आखिरकार इजराइल इतना फिसड्डी देश हो गया है।
इजराइल चाहे तो कई मुस्लिम देशों के साथ जंग लड़कर उनसे जीत सकता है, लेकिन आज 67 में इजराइल हुआ को भी यह था भी ये नहीं सिक्स पता डे लगा कि वॉर। फलस्तीन के अंदर क्या चल रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर कमजोरी इजराइल की है, यहाँ पर कमजोरी एक किसी और की नहीं है। जाहिर सी जी, बात है कि इजराइल फेल हुआ है इस मामले के अंदर। अब ये फेल नहीं हुआ, फेल प्री प्लान तरीके से है या फिर वाकई में ही इजराइल मुझे को प्री शौक किया प्लान गया, लग रहा या है। फिर इजराइल की इससे भी बढ़कर आगे बड़ी प्लानिंग चल रही है कि फलस्तीन को ही नक्शे से गायब कर दिया जाए और इजराइल नाम का एक पूरा देश निकलकर सामने आए। ये तो दोस्तों हो आने सकता है। वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने जिस तरीके से इजरायली लोगों के ऊपर बर्बरता की है, हमें नहीं लगता है कि फलस्तीन का अब नामो निशान इजराइल के नक्शे पर बचने वाला है। भाई फ़लस्तीन बचेगा तो नहीं। ये जो मैप हम देख रहे थे, अब आप इसमें देखें ना कि 47 में वेस्ट बैंक भी था और तल अवीव के पास भी फ़लस्तीन था। पहले तो पूरा ही था ना, जब 100% फ़लस्तीन था। और फिर जब इनकी आबादकारी हुई 1923 में, जब ज्यूज़ को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी गई, तो उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने जो है ना परचेज़ करना शुरू की ज़मीनें। और परचेज़ करते करते जो फ़लस्तीनियों के पास ज़मीन रह गई वो 47 में कुछ ऐसे थी। देन 67 में जब 67 से पहले इनका एक वॉर हुआ, और फिर जब एक 6 डे वॉर हुआ अरब वर्ल्ड के साथ, तो उसमें जो है ना फ़लस्तीन ने इजिप्ट का बहुत सारा इलाका कब्ज़े में लिया, जॉर्डन का बहुत सारा इलाका कब्ज़े में लिया था, सीरिया का कब्ज़े में लिया था। और पीछे बचे थे जनाब वेस्ट बैंक और गज़ा, ये छोटे से इलाके। और अब 2023 में सिर्फ गज़ा बचा है, क्योंकि वेस्ट बैंक भी पूरा ऑक्युपाइड हो चुका है। वहाँ पे छोटी छोटी आबादी तो है फ़लस्तीनियों की, लेकिन कंट्रोल, इंतज़ामी कंट्रोल पूरा इसराइलियों का है। तो ये सिर्फ गज़ा बचा है, एक छोटा सा आप कह लें एक स्टेपिंग स्टोन टाइप रह गया। और अब मुझे जो ये पर्सनली लग रहा है कि इनको इन्फो थी कि हम पे अटैक होना है, लेकिन इन्होंने कहा कि होने दो, बहाना लेने दो, एक बार बहाना मिल जाए कि देखो हम पे अटैक हुआ है, फिर हम इन्हें तुनेंगे। और वही हुआ कि शाबाद का म्यूज़िक फेस्टिवल चल रहा था, उस पे हमास ने अटैक किया। और फिर एज अ रिज़ल्ट हमने ये देखा कि पहले लॉसेस इसराइलियों के भी ठीक ठाक हुए, 1200 यार सिविलियंस मारे गए। और फिर अब आप ये देखें कि जब रिटेलिएशन हुई है समंदर से भी, एयर से भी, और ग्राउंड फोर्सेस भी अब एक्टिव कर दी गई हैं, 3 लाख रिजर्व फौजी बुला लिए गई हैं। अब धड़ाधड़ दिन और रात हो बॉम्ब्स चल रहे हैं, बल्कि वो अल जज़ीरा पे तो लाइव हम देख रहे हैं 3-4 दिन से। तो इट्स गोइंग टू बी एंड ऑफ लाइक एंड ऑफ फ़लस्तीन, ख़त्म। मेरा जो पोस्ट था, एनालिसिस था, वो सही साबित होगा कि ये आखिरी जो वॉर होगा इनका। और अब फ़लस्तीन नाम की कोई जगह बचेगी नहीं, अगर बचेगी भी तो वो रहने के काबिल नहीं होगी, वहाँ सिर्फ तबाही होगी। और अब देखते हैं मिडल ईस्ट में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नई नई चीज़ें शेयर करना। सी यू गाइस।